तो स्वागत है दोस्तों हमारी इस चैनल में मास्टर स्टेप्स में। तो आज का जो वीडियो है वो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर है। तो HTML फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ी जानेंगे और उसमें क्या क्या टैग्स यूज होता है और कितने टाइप्स टैग्स होते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे विद प्रैक्टिकल। तो आइए इसको पहले हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो टैग्स हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने से मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो टैग्स होते हैं वो सारे टैग्स पैड टैग्ड होते हैं और ये ओनली टेक्स्ट के ऊपर ही काम आता है। और अगर आप किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इस टैग के अंदर वो टेक्स्ट को लिखना पड़ता है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और कैसे इसको लिखा जाता है हम वो देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेड बैकग्राउंड में है, टैग नेम लिखा गया है। तो इसमें होता है आपका हेडिंग टैग आप लिख सकते हैं इसमें, और पैराग्राफ टैग इसमें लिख सकते हैं, और फॉर्मेट टैग में आप फॉर्मेटिंग का जो टैग्स होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का वो टैग यहाँ पे डालेंगे। तो अगर इस पूरी चीज को आप लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ जो लिखा गया है सम टेक्स्ट, तो वो बी टैग के अंदर लिखा गया है। बी टैग का मतलब बोल्ड टैग। तो ये जो टेक्स्ट हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा। तो आपको पहले मैं बताया था जो चीज आपको ध्यान रखना होगा ये दो चीज। तो आइए देखते हैं, अगर हम इसको ब्राउजर में देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देगा। तो पहले आप जब बिना बी टैग के लिखेंगे तो ये वाला जो सोम टेक्स्ट लिखा है आप देख सकते हैं वो नॉर्मल होगा। अगर आप बी टैग के अंदर लिखेंगे, आप अभी ध्यान से देखेंगे वो सोम टेक्स्ट को, ये देखिए आप देख रहे हैं थोड़ा बोल्ड हो गया। तो इसी का जो बी टैग का इसका प्रॉपर्टी यही होता है कि कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। तो ये जो सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने देखे हैं तो ये तो मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकता। तो चलिए चलते हैं ब्राउजर पे और टेक्स्ट एडिटर में हम लिखेंगे और डेमोस्ट्रेट करके दिखेंगे कि वो कैसे दिखाई देता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं टेक्स्ट एडिटर में आ गया हूँ नोटपैड++ में। तो ये जो फाइल है जो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा है ये डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। तो फर्स्ट हम पैराग्राफ टैग में लिखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं दिस इज अ पैराग्राफ लिख लिया हूँ और इसको हम सेव करेंगे और ब्राउजर में हम रिफ्रेश करके देखेंगे। जूम कर रहा हूँ, ये अभी आप देख सकते हैं ये नॉर्मल दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इस टोटल जो लिखा गया है इसको हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बी टैग लिखेंगे और इस लास्ट में इस बी टैग को एंड करना पड़ेगा क्योंकि ये पैर टैग है इसलिए। तो इसको हम सेव करेंगे, फिर ब्राउजर की तरफ चलेंगे और अभी रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो ये पैराग्राफ हो गया, दिस इज जो पैराग्राफ लिखा गया है ये बोल्ड हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये बोल्ड टैग कैसे काम करता है। तो और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस पैराग्राफ जो लिखा गया है इसको ही बोल्ड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे ना, ये बी टैग को यहाँ पे लिखेंगे। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अभी सेव करते हैं और ब्राउज़र की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं जो सिर्फ पैराग्राफ लिखा गया है ये ही सिर्फ बोल्ड हुआ है, ये बाकी का जो दिस लिखा गया है ये बोल्ड नहीं हुआ। तो आप अभी समझ गए होंगे कि ये जो HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है जिस टेक्स्ट के इन बिटवीन में लिखेंगे बस वही फॉर्मेट होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम देखते हैं। और यहाँ पे पैराग्राफ लिखा गया है इसको हम इटालिक करेंगे। अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे आई ली, आई मतलब इटालिक। तो इसको हम सेव करेंगे और ब्राउजर की तरफ चलेंगे अभी और रिफ्रेश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट हो गया पूरा इटालिक हो गया। तो अभी अब जान गए हैं कि जो आई होता है वो इटालिक के लिए यूज होता है। तो अभी आप क्या करेंगे ना, नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग टैग है वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो है अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए यू यूज होता है, यू टैग। मैं यहाँ पे यू टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे अभी यू टैग खत्म किया। तो अभी आप इसको सेव करेंगे और ब्राउजर के तरफ चलेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो पूरा टेक्स्ट हो गया वो अंडरलाइन हो। तो अभी नेक्स्ट के तरफ चलते हैं जो होता है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग
और स्ट्रॉन्ग लिख के सेव करते हैं। अभी चलते हैं ब्राउजर की तरफ और रिफ्रेश करते हैं। अब देखेंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है अब ये बोल्ड की तरफ ही क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो लाइन है, ये टोटल जो लाइन है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ये देखिए, ये मैं डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के जगह मैंने बी टैग लिख दिया। ये देखिए, लिख के मैंने एंड कर दिया। इसको सेव करके ब्राउजर की तरफ चलते हैं अभी और देखेंगे। तो ये देखिए, जो बोल्ड टैग है एंड जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसका फॉर्मेटिंग सेम ही है। बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, ये तो सेम ही हो गया। ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस सिर्फ दो चीज में होता है। बोल्ड टैग जो होता है सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है उसका मीनिंग होता है वो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए होता है। तो ये दोनों का ये डिफरेंस है, लेकिन वर्क दोनों में सेम ही है। तो ओल्डर ब्राउजर में क्या होता है ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो वो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाता है, लेकिन अभी जो HTML5 आया है इसमें अंडरलाइन नहीं आता है। तो ये दोनों का यही पर्पज है कि जो बोल्ड होता है सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मीन्स फॉर्मेटिंग करने के लिए काम आता है, और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए होता है। तो ये इस लाइन को हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे EM टैग। तो मैं यहाँ पे ये क्लीन कर दे रहा हूँ, इसके जगह मैं लिख रहा हूँ EM टैग। ये यहाँ पे मैं एंड कर दिया। तो इसको मैं सेव करके ब्राउजर की तरफ जाके रिफ्रेश करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो EM टैग हो गया ये भी इटैलिक टैग जैसे हो गया। तो इटैलिक टैग और EM टैग के अंदर फर्क क्या है, तो सेम जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के अंदर है डिफरेंस, वैसे ही EM टैग मीन्स एम्फासिस इसको बोलते हैं। एम्फासिस और इटैलिक भी सेम होते हैं। जो एम्फासिस होते हैं वो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए यूज होते हैं, और जो आई टैग होते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होते हैं। तो ये आप होप आप समझ गए होंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे हम कौन सी यूज करें। तो अगर आप ऐसे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं आई और बोल्ड, और अगर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आप यूज करेंगे तो आप EM या फिर स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो उसके बाद हम जो टैग है वो है मार्क टैग। तो मैं यहाँ क्या करूंगा ना, EM के जगह मार्क लिखूंगा, और ये जो EM है इसको भी हटा के हम मार्क लिखेंगे। तो ये स्टार्ट और एंड हो गया। अभी इसको हम सेव करके ब्राउजर में रिफ्रेश करके देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो टोटल लिखा गया है टेक्स्ट, ये अभी मार्क हो गया है, मीन्स हाईलाइटेड हो गया है। तो ये अभी आप समझ गए होंगे, जो मार्क होता है वो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं स्मॉल टैग को देखते हैं। तो मार्क की जगह मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्मॉल लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो दिस इज पैराग्राफ लिखा गया है इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो इसको सेव करके हम अभी रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अभी आप देखेंगे जो स्मॉल में ये चीज लिखा गया था, ये देखिए टेक्स्ट का साइज थोड़ा स्मॉल हो गया है। तो अभी आप डिफरेंस समझ गए होंगे, स्मॉल का मीन्स थोड़ा वो स्मॉल हो जाता है। तो उसके बाद हम डेल टैग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ना, डेल टैग लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो इसको हम सेव करेंगे और ब्राउजर में जाके देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो डेल टैग हो गया है वो बीच में एक लाइन आ गया है, मीन्स जो टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए काम आता है। तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि ये जो डेल टैग होता है वो बीच में एक लाइन आ जाता है। तो आप बहुत सी जगह में दिखे होंगे, जैसे कि ई-कॉमर्स के शॉपिंग के साइड हो गए, वहाँ पे आप देख सकते हैं जब ऑफर आता है तो वहाँ पे प्राइस होता है उसमें ऐसा ही आता है, मीन्स ऐसा कट आ जाता है। उसके बाद वो नई वाली प्राइस है, मीन्स ऑफर कटने के बाद जो प्राइस होता है वो वाला वहाँ पे लिखा रहता है। तो ये उसमें काम आता है। तो अभी नेक्स्ट हम चलेंगे जो INS टैग होता है। एल के जगह INS लिखा, यहाँ पे भी मैं तो इसको मैंने सेव किया और ब्राउजर में चलेंगे हम और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो अभी देख सकते हैं जो INS टैग है
वो अंडरलाइन के तरह ही आया है। इसका फुल फॉर्म होता है INS का इंस्टेट। ये जो इंस्टेट है वो अंडरलाइन की तरह क्यों आ रहा है? वही सेम चीज़ है जैसे मैंने पहले बताया था कि INS वो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए होता है और जो अंडरलाइन होता है वो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सब। यहाँ पे INS में मैं लिखूंगा सब और यहाँ पर भी मैं लिखूंगा सब। तो आप अभी सोच रहे होंगे जो सब लिखा इसका मतलब क्या है? सब का फुल फॉर्म है सबस्क्रिप्ट। मैं ब्राउजर पे जाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट। तो अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं H लिखता हूँ और ये जो ये टोटल है यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और ये जगह पे मैं O लिखता हूँ। अब देखेंगे मैं रिफ्रेश किया, जो 2 हो गया वो H के नीचे आ गया, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो SUP होता है वो, यहाँ पर भी हम P लिखेंगे। तो अभी हम सेव करके अगर ब्राउजर की तरफ चलेंगे, अभी आप देखेंगे ये जो 2 हो गया नीचे था अभी ऊपर आ गया, मीन्स सुपर मीन्स इसके ऊपर आ गया। तो मैथ में आप देखे होंगे जो लिखा रहता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, उसी तरह के लिख कर आपके दिखाता हूँ। तो मैं ये देखिए, मैं ये लिख लिया और ब्राउजर करके रिफ्रेश किया। अभी आप देख सकते हैं x² लिखा आ गया। तो अभी ये मैं Q भी कर सकता हूँ, इसको 3 भी लिख सकता हूँ। ये देखिए, तो अभी आप समझ गए होंगे जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है वो कैसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टोटल 11 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो वीडियो देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया, और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी लर्न किए होंगे तो हमें सपोर्ट कीजिए।